बच्चा पासवान के घर पे चिराग पासवान पहुंच चुके हैं और अब उनके बेटे सूरज को गले लगा करके रो रहे हैं। और देखिए इनके द्वारा क्या मदद किया जा रहा है पीड़ित परिवार को, हम बात करके बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अंदर जाने की कोशिश। चिराग पासवान जी आ गए हैं बच्चा पासवान के घर से, परिवार से मिलकर निकल रहे हैं और इनसे बात किया जाएगा और बताने का प्रयास किया जाएगा। हाँ ठीक है, लीजिए। यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चिराग पासवान आएंगे और हमको न्याय दिलवाएंगे, बच्चा पासवान को न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार से बात हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, आज से परिवार वालों का दुख बांटने आया हूँ। हम लोग के संस्कारों में सिखाया जाता है कि दुख बांटने से कम होता है और साथ में परिवार को न्याय मिले। जो व्यक्ति चला गया वो तो अब वापस नहीं आ सकते। उम्मीद बस इतनी है कि परिवार वालों को न्याय मिले, कम से कम इस बात की दिलासा हो, संतुष्टि हो कि जिसने हम लोगों के साथ बुरा किया उसको कम से कम उसकी सज़ा मिली। एसपी साहब से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों को हफ्ते भर के भीतर पकड़ा जाएगा। साथ ही में ये विषय मैं बिहार के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके भी संज्ञान में दूंगा, डीजीपी साहब के भी संज्ञान में दूंगा। ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस तरीके से दलित समाज से, अनुसूचित जाति से और ख़ास तौर पर पासवानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और मैं इस्तेमाल करूंगा इस शब्द का, आए दिन कहीं पे चौकीदार है उसकी हत्या। ऐसे पासवान समाज से आने वाले लोग जो समाज में समाज सेवा की भाव से कार्य करें, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे भी एक राजनीतिक विवाद ही है, क्योंकि वो सामान्य सीट से बच्चा पासवान जी चुनाव लड़ते, जीतते, उनके परिवार की एक अच्छी छवि रही, उसको धूमिल करने की दृष्टि से उनकी हत्या की गई है और ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। मैं चाहूँगा स्थानीय प्रशासन और हमारे गृह मंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इस तरीके की टारगेट किलिंग पे गंभीरता से उसको लें और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या किसी की भी हो वो अक्षम्य है, और अगर वो हत्या किसी सोच साजिश के तहत की जाती है तो वो और ज़्यादा गलत है। लगता है जब तक जाति का ही नेता है कि जाति के विशेष व्यक्ति को मदद करने के लिए कब तक आएंगे बिहार में? मान लेते हैं आप पासवान जाति से आते हैं और बच्चा पासवान जी की हत्या हुई तो आप चले आए, और आप परिवार वालों ने आवाज़ लगाया, हुंकार लगाया कि जब तक यहाँ चिराग पासवान नहीं आएंगे, ये लोग 100 उठाने से भी मना कर रहे थे, लेकिन आपने देर से ही सही आए और फक्र है हम लोगों की आप आए। कब तक यह जाति का नेता एक जाति विशेष व्यक्ति? भाई ज़रूरत है हर किसी की आवाज़ बनना, और जैसा मैंने कहा, हत्या किसी की भी हो, मैं ईमानदारी से, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल के देखेंगे, मैंने कभी जाति का ध्यान नहीं रखा किसी की भी हत्या में जाने से पहले या किसी की भी मदद करने से पहले। मैं खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, और यही उम्मीद मैं बिहार के प्रशासन से, बिहार की सरकार से भी करता हूँ। पूरी बिहार की जनता आप पर आश्रित है। 13 करोड़ बिहारी बिहार सरकार की ओर अपनी सुरक्षा की गुहार की मांग लगा कर देखते हैं। ऐसे में अगर सरकार ही और नेतृत्वकर्ता ही जात पात की राजनीति करने लगेंगे तो ऐसे में बिहारी जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है 13 करोड़ की सुरक्षा का प्रण बिहार सरकार ले। कल जाएंगे, हाँ रोसड़ा कल हम जाएंगे भाई, वहाँ डिप्टी मेयर की हत्या हुई है और वो मुख्यमंत्री जी की स्वजाति से आते हैं। तो हमने तो भाई कभी जात पात किया नहीं है देखते हुए, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। लोहार जाति के थे, कल कैमूर हम जहाँ पे गए, जात पात से बढ़कर हम लोग पहले बिहारी हैं। और आरोपियों की गिरफ्तारी आप यहाँ आए, कब तक होगी आरोपियों की? लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मुख्य अभियुक्त है, अभी उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। इसमें क्या कहना, परिवार के लोगों को बड़ा उम्मीद है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन, ऐसे में मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री स्वयं सामने आए और प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाएं, आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में समाप्त है। लोग सुबह घर से निकलते हैं, किसी को इस बात का विश्वास नहीं कि रात तक वो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान अगर बिहार की ओर नहीं है और उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक़ है, और अगर उनको किसी गठबंधन का संयोजक ही बनने का शौक़ है, तो पहले इस्तीफा दें बिहार से, और बिहार को कम से कम ऐसे सुरक्षित हाथों में दें जो कम से कम बिहार बिहारियों की चिंता करे। एक बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई, कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं जब बिहार में मैं जाता हूँ, रोज़ किसी न किसी हत्या में किसी न किसी पीड़ित परिवार के आ जाता हूँ। कल मनेर में थे हम लोग, मनेर के बाद हम लोग कहाँ, हम लोग कल कैमूर गए, वहाँ पे हत्या, फिर उसके बाद रोहतास गए, वहाँ पे हत्या। आज हम लोग यहाँ पे आए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे हत्याएं नहीं हो रही।
ऐसे में एक तस्वीर मेरे मुख्यमंत्री की दिखा दीजिए किसी पीड़ित परिवार के साथ, क्योंकि वो नहीं मिलते हैं अपराधियों को उनका मनोबल बढ़ता है, और जब अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो स्थानीय प्रशासन भी उनका संरक्षण करती है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, स्थानीय प्रशासन का संरक्षण इन अपराधियों को मिलता है, जिसका परिणाम है कि बिहार में हत्याएं रुक नहीं रही हैं, बिहार में अपराध रुक नहीं रहा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो पिछली बार तो तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, संभवतः इस बार बिहार की जनता इनका खाता तक नहीं खुलने देगी। प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। बहरहाल एसपी साहब ने विश्वास दिलाया कि हफ्ते भर के भीतर ये होगा। एक हफ्ते के बाद पुनः मैं उनसे बातचीत करूंगा। इस मुद्दा से हट के देखा जाए तो मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार की लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है। 70 साल के एक व्यक्ति ने उसके साथ बेरहमी किया। वो लड़की 8 महीने के प्रेग्नेंट है। तुम्हारी लड़की सर 70 साल का बूढ़ा, 70 साल के बूढ़ा अगर दलित परिवार के किसी लड़की को इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। जरूरत है कठोर से कठोर कार्रवाई की, स्पीडी ट्रायल इन विषयों पे होने चाहिए। और जब तक सजा नहीं मिलेगी अपराधियों को, आज बिहार में अपराध क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि सजा नहीं मिलती। कन्विक्शन रेट हम लोग के प्रदेश का मात्र 6 से 7% है, जबकि दूसरे राज्यों में चले जाइए 90% से ज़्यादा है। ये दर्शाता है कि भाई अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती और इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ। इस वाले मामले में जो भी दोषी है, भले वो 70 साल के हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई बहन बेटियों की तरफ इस तरीके से देखे। महीनों से परिवार के लोग सर वहाँ आप नहीं आ पाए सर, और यहाँ आ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि सर वोट की राजनीति करने से आए चिराग पासवान यहाँ पहुँचे हैं, तमाम लोगों का कहना है। और आइए थोड़ा जब भी हमारी बातचीत किया जाए आइएगा विवेक, तमाम लोग है जरा दिखाइएगा यहाँ उत्सुक है चिराग पासवान जी को लेकर। कैमरा फोकस करो, और तमाम लोग हैं जो देख सकते हैं। विवेक विवेक और देख सकते हैं चिराग पासवान से मिलने के लिए यहाँ युवाओं का जो भीड़ है एकदम चरम पर है, और लोग एकदम जहां से सुने हैं कि चिराग पासवान आ रहे हैं और लोग हाथ पकड़ने तक की देख सकते हैं। चिराग पासवान के लिए लोग पागल हो गए हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे जमुई से जो सांसद आ गए हैं, वहाँ के सांसद यहाँ आए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ का स्थानीय सांसद संजय जायसवाल को अभी तक लानत है कि अभी तक नहीं पहुँचे, और जमुई से जो सांसद है वो आ गए। तमाम लोगों की भीड़ है। यहाँ पे हमारे दर्शक फोटो पे देखिए माला पहनाया जा रहा है। चिराग पासवान जी को माला पहनाया जा रहा है, देखिएगा। और यहाँ पे कैमरा फोकस कीजिए, तमाम युवाओं का फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की जो बहुत सारा भीड़ है, और भीड़ में जो है देख सकते हैं भाई कैमरा पर आवाज में ये तस्वीर आप देख सकते हैं चिराग सर अब जमुई से यहाँ तक आ गए। यहाँ के सांसद महोदय अभी तक नहीं आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे लोग बेकाबू हो गए हैं, और तमाम जो है यहाँ पे आइएगा। विवेक चालू कर चालू कर। चिराग पासवान जी अभी मेरे तक